मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्रशासनिक सख्ती की एक और बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े का साफ संदेश दिखाई दिया। नियम तोड़ोगे तो कार्रवाई तय। गोराघाट इलाके में इंदरगढ़ रोड पर अवैध कब्जों पर आज प्रशासन का पीला पंजा चला। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग, पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से इन दिनों प्रशासनिक सख्ती और सुशासन की एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है और इसके केंद्र में जिले के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े, जिनका प्रशासनिक अंदाज अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि किसी जिले की पहचान वहां के नेतृत्व से बनती और दतिया में यह बात पूरी तरह चरितार्थ हो रही है, क्योंकि कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने साफ संदेश दिया है कि कानून का राज चलेगा, न कि अवैध कब्जों और रसूखदारों का। शहर, कस्बा या ग्रामीण इलाका अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई हर स्तर पर लगातार जारी है। इसी कड़ी में गोराघाट क्षेत्र से मिली शिकायत ने प्रशासन को एक बार फिर सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया। जैसे ही गोराघाट इलाके में इंदरगढ़ रोड पर अतिक्रमण की सूचना कलेक्टर तक पहुंची, बिना किसी देरी के राजस्व विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार जगदीश घनघोरिया के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें पटवारी धर्मेंद्र रावत, ग्राम सचिव विश्वामित्र शर्मा, सरपंच राकेश बंसकार के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल को भी शामिल किया गया, ताकि कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से की जा सके। वहीं प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक यह कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि नियमानुसार पहले ही 4 दिन पूर्व अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जा चुके थे। लेकिन जब तक समय सीमा के भीतर निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की गई, तब प्रशासन ने सख्ती दिखाने का फैसला लिया। आज सुबह ठीक 11 बजे गोराघाट क्षेत्र में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए गोराघाट पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। लेकिन यह कार्रवाई केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रही। तहसीलदार जगदीश घनघोरिया ने मौके से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर, झांसी, नेशनल हाईवे 44 के किनारे बने अवैध निर्माणों का भी निरीक्षण किया, जहां जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। पाया गया कि कई लोगों ने नेशनल हाईवे से महज 10 मीटर के भीतर पक्के मकान और अन्य निर्माण खड़े कर दिए, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के दोनों ओर कम से कम 10 मीटर की दूरी छोड़कर ही किसी भी प्रकार का निर्माण किया जा सकता है, और इसके लिए NHAI, जिला प्रशासन और संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से अनिवार्य रूप से NOC लेना अनिवार्य होता है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पूर्व में भी गोराघाट में हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, जो अस्थायी अतिक्रमण था उसको हटवा दिया गया। तो स्थायी था, उनके लिए हमने नोटिस दे करके उनको बताया, समय दिया, समय पर उन्होंने नहीं हटाया। तो आज हमने पुनः पुलिस गोराघाट के सहयोग से और अपने राजस्व टीम और पंचायत सचिव और सेक्रेटरी के सहयोग से पुनः अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और बलपूर्वक भी हटाया गया। कुछ लोगों को आज हिदायत दी गई। 2 मकान NHAI की भूमि पर अतिक्रमण में बनाए जा रहे थे, उनको भी 2 दिन का समय दिया है। तो 2 दिन में आप अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा हम बलपूर्वक रहेंगे और ये कार्रवाई लगातार हम जारी रखेंगे तब तक कि माने आम जन के लिए सुविधाएं देते रहेंगे, ताकि उनको परेशानी नहीं हो, वाहनों के आवागमन की परेशानी नहीं हो। लेकिन जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश निर्माण बिना किसी वैधानिक अनुमति और NOC से किए गए। ऐसे में तहसीलदार ने मौके पर ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए सभी अवैध निर्माणकर्ताओं को 2 दिन का अंतिम नोटिस जारी किया है और कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन JCB मशीनों से सख्त कार्रवाई करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अतिक्रमणकारियों की होगी। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिले में कहीं भी अवैध कब्जा पाया गया तो उसके खिलाफ इसी तरह ठोस कदम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर
बोराघाट में चली यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दतिया प्रशासन की उस नीति और सोच को दर्शाती है जिसमें साफ कहा गया है कि विकास के रास्ते में बाधा बनने वाले अवैध कब्जों को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के नेतृत्व में प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्ति। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस सख्ती का आगे कितना व्यापक असर पड़ता है और क्या अतिक्रमणकारियों में खुद से नियम मानने की चेतना पैदा होती है या फिर आने वाले दिनों में जिले के अन्य इलाकों में भी पीला पंजा इसी तरह गरजता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के दतिया में हुई यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने की नहीं, बल्कि एक स्पष्ट प्रशासनिक संदेश है कि जिले में विकास के रास्ते में रोड़ा बनने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान के पास।